brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। प्लेन में सबके साथ एक होता है ना भी, क्रिमिनल जा रहे हैं, क्रिमिनल को हम छोड़ के आ रहे हैं, ऐसा ट्रीट किया गया। हाथों में बेड़ियाँ थी, पैरों में बेड़ियाँ थी, हमें कुछ नहीं बताया गया। 12 दिन का कैंप था, कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई, कोई हमें लॉयर नहीं करने दिया। किते अपना पुलिस फड़ लेंदी सी, किते इमीग्रेशन पै जाती सी, किते माफिया पै जाता सी। जो भी पैसे, कपड़े, टेले, सारा कुछ उन्होंने लूट लिया। हमें बोला गया था तुम्हारे साथ साथ एक प्लेन और पीछे आ रहा, ऐसे 3 प्लेन आएंगे। हमारे साथ रोबिन हैं जो अमेरिका से डिपोर्ट किए गए। रोबिन जी, किस तरह का सफ़र रहा, शुरुआत कैसे हुई, आप कहाँ से कैसे पहुँचे वहाँ तक, क्या रहा था? जी, मैं इस्माइलाबाद तो बिलोंग करदा ते मैनू वार-वार एक एजेंट बार-बार आके करे तंग करदे सी भी चलो तुहानू मैं लीगली तरीके नाल मैं तुहानू यूएसए भेज देना, बाई फ्लाइट सारा सिस्टम होएगा। ते वो एजेंट दा नाम मुकुल ते वरिंदर है ते उन्होंने ने मैनू कहा गया सी तुहानू ईजिली वीज़ा लैके इत्थों भेज दांगे, अगे जाके तुसी ईजिली पहुंच जाओगे यूएसए। पर उत्थे जाके जिवें दे हालात सी भी सही नहीं सी। क्या हालात, कहाँ सफ़र कहाँ से बेटा शुरू हुआ आपका, किस तरह? जी, असी जिवें भी इत्थों दी निकले दिल्ली तो बंबे, बंबे तो अपना गुहाना उतरे, जाना। हाँ जी, गुहाना उतर के अपना बाय उत्थों दी रोड साडा सफ़र स्टार्ट हो गया। किते शिपां चलियां, शिप दे सफ़र सी ते किते की नाम है अपना रोड। किते अपना पुलिस फड़ लेंदी सी, किते इमीग्रेशन पै जांदी सी, किते माफिया पै जांदा सी। जो भी पैसे, कपड़े, टेले, सारा कुछ उन्होंने लुट लिया जी। कुछ नहीं साडे कोल छड्डिया जी। जिवें गए सी खाली हत्थ आए हैं, घरों तो बड़ी उम्मीदां लैके गए, राह च जांदे सारे खत्म। लेकिन जो एजेंट ने जिसने भेजा आपको यहाँ से, जिस एजेंट ने भेजा आपको, किस तरह आप उसके जाने फंसे, किस तरह? वैसे उन्हें आई क्या भी चलो तुसी 1 महीने च पहुंच जाओगे ते तुसी लीगली तरीके नाल तुसी की नाम है अपना लैटिन अमेरिका च तुसी एंट्री कर जाओगे। उन तो बाद तुहाडा सफ़र 1 महीने च तुहाडा कंप्लीट करा देंगे। पर घरों निकले 7 महीने हो गए। 7 महीने बाद अज जो उत्थे पहुंचे हैं, उन तो बाद रूल एंड रेगूलेशन उन्होंने ईली जिवें होंदा ना एक असी क्रिमिनल होंदे उवें कड्ढिया गया सानू। इंडिया च सानू पता भी नहीं सी इंडिया च असी आ गए हैं। सानू जंजीरा बन के अपना लैके आंदा गया, किस तरह लेडीज हुआ वहाँ बच्चे। से? शुरुआत कैसे हुई वापसी की? ਜਦੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕੁਝ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਆਪਣਾ ਜੰਜੀਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਗਿਆ, ਲੇਡੀਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਰੇ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜੀ। बेड़ियाँ डाली थी। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਕੋ ਡਾਲੇ ਗਏ ਸੀ ਸਰ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ एयरबेस च जाके सामने देखा भी एयरबेस का बड़ा जहाज खड़ा, तब हम शौक हो गए भी हमने देखा भी एयरबेस का बड़ा पहले क्या जहाज। सोचा था आप लोगों ने? हमने सोचा कि हमें रिलीज किया जा रहा है या दूसरे कैंप में। कुछ लोगों को लगा भी शिफ्ट किया जा रहा है। एक था हमें ना कोई डेपुटेशन लेटर पे साइन करवाएगा, कुछ नहीं करवाएगा सर, कुछ भी नहीं करवाएगा। कुछ बताया भी नहीं कि आप लोगों को? हमें कुछ नहीं बताएगा। 12 दिन का कैंप था, कोई हमारी सुनवाई नहीं हुई, कोई हमें लॉयर नहीं करने दिया, कोई बयान नहीं। वहाँ पे ना हमें घर पे टेलीफोनिक सुविधा दी गई, ना इंटरव्यू की सुविधा दी गई। सीधा जब वहाँ पे कुछ लोगों को 8 दिन में डिपोर्ट किया गया, कुछ लोगों को 6 दिन में, कुछ लोगों को 27 दिन में। ये डिटेक्ट किसने, आपको डिटेन किसने किया था वहाँ पे? डिटेन आर्मी ने किया था, किसने किया? वहाँ पे आर्मी ने डिटेन किया गया। वहाँ वो कैंप आर्मी बॉर्डर पेट्रोलिंग के अंडर था। यूएस आर्मी? हाँ जी, बॉर्डर पेट्रोलिंग के अंडर था वो। तो मतलब आपको तो उन्होंने कोई डिटेन वगैरह का हमें लेटर वगैरह कुछ ऐसा नहीं दिया। उन्होंने सीधा इतना ही कि हमें इतना बोला गया भी आपको अलग कैंप में या अलग आपको सुविधा दी जा रही है, इसलिए आपको यहाँ से ले जाया जा रहा है। उसके बाद हमने वहाँ पे जाके देखा भी हमने यूएसए के आर्मी में कैंप में, तो सामने प्लेन देख के सब शौक हो गए। तो कैंप में जब प्लेन में क्या बिहेव रहा? प्लेन में सबके साथ एक होता है ना भी, क्रिमिनल जा रहे हैं, क्रिमिनल को हम छोड़ के आ रहे हैं, ऐसा ट्रीट किया गया। हाथों में बेड़ियाँ थी, पैरों में बेड़ियाँ थी। अपना इतनी अगर हम किसी ऑफिसर को कहते हुए खोल दो बेड़ी वगैरह, वो मना कर देते थे। अगर किसी की खोल भी देते थे तो उसकी एकदम टाइट कर देते थे बेड़ी भी, वो बेचारा हाथ भी नहीं। वॉशरूम वगैरह जाना, पानी वाना कुछ?
पानी वगैरह भी अपना वो एक टाइम पीरियड रखा हुआ था, जिसने पहले मांग लिया उसे देना नहीं, कहते थे नहीं अभी नहीं, टाइम रखा गया है, टाइम के अकॉर्डिंग मिलेगा। 7 बजे है तो अगर हम 2 बजे जहाज में बैठे, प्लेन में बैठे तो हमें 7 बजे तो 7 बजे ही मिला पानी। कितने घंटे का सफर किया? सर हमें 2 जगह रोका गया था रास्ते में, एक जगह 7 घंटे रोका गया था, एक जगह 4 से 5 घंटे भी, तकरीबन हमें 36 से 40 घंटे चलाए गए। तो प्लेन में बच्चे भी थे, बच्चों से कैसा? हाँ जी, बच्चे भी थे प्लेन में, छोटे बच्चे। छोटे बच्चे भी थे उसमें, तो क्या लगता है लेडीज भी थी, बच्चे भी थे, दोनों। हाँ जी, जो 18 साल है, 18 साल से अबव और 18 साल सबके बेड़ियाँ थी, सबके साथ एक जैसा बिहेवियर किया गया, किसी बच्चों को भी नहीं छोड़ा गया था। छोटे बच्चे थे वो तो नहीं, उन्होंने उन बच्चों को छोड़ दिया था, छोटे बच्चे जो माइनर बहुत ही छोटे हैं ना, उन्हें छोड़ दिया था। बेड़ी नहीं डाली थी उन्हें बेड़ी नहीं डाली, बाकी सबको डाली गई थी। तो क्या लगता है जो तो अब जब हम इंडिया में एंटर होने लगे, उसके 1 आवर पहले वुमेन ने, सब लेडीज ने बोला कि हम कोई क्रिमिनल नहीं है, हमें क्यों ऐसा बिहेवियर किया जा रहा। तब जाके उन्होंने इंडिया में आते ही, इंडिया में जब प्लेन एंटर हुआ तब उन्होंने उनकी जो बेड़ी थी वो खोली, महिलाओं की ओनली महिलाओं की, जेंट्स की नहीं। जब हम यहाँ पे अमृतसर में एंटर हो गया, प्लेन लैंड हो गया, उसके आधे घंटे के बाद हमारी बेड़ियाँ खोली गई थी। उसके बाद तो जब आपने डोंकी रूट लिया था तो हर जगह शोषण हुआ, हर जगह हालात खराब थे? हर जगह हालात खराब थे, कहीं पे पुलिस पकड़ लेती थी, कहीं पे 24 से 25 घंटे रखती थी, कहीं पे अपना जो हम खाना भी मांगते थे, पानी भी मांगते थे, वो कहते थे अपने पैसे दोगे तो खाना मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। 24 से 25 घंटे में उसके बाद हमें छोड़ देती थी, यहाँ से चले जाओ नहीं तो हम तुम्हें 5 साल के लिए रख लेंगे, अगर दोबारा मिलोगे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। कई बॉर्डर पे पहले फिजिकल टॉर्चर भी की? हाँ जी, बॉर्डर पे पुलिस ने सबको उतार के, हमसे जो भी हमारे पास पैसे थे सब हमारी चेकिंग करके, पेरू के बॉर्डर पे सब पैसे निकाल लिए गए, पुलिस ने सब पैसे निकाले, सबके सब कुछ निकाल लिया। फिजिकल टॉर्चर कहीं तो पिटाई वगैरह कहीं, करंट वगैरह? नहीं, वो माफिया करता है। वो भी था माफिया भी था रास्ते में, कोलंबिया में माफिया है, उसके बाद गुवाटेमाला में और मेक्सिको में माफिया बहुत बड़ा है। वहाँ भी टॉर्चर हुआ? हाँ जी, माफिया ने इतना समय क्यों लग गया डोंकी रूट से आने में? मतलब यहाँ से आपके पेरेंट्स से पैसे लेता रहा एजेंट, इतना समय कैसे लग गया? जी, हमें बोला गया था 1 महीने में हमें पहुंचा दिया जाएगा, फिर वहाँ पे बताया गया भी आगे कंडीशन सही नहीं है इसलिए हम लेके नहीं जा सकते, या वो जो डोंकर किया गया था उसने कभी कहता था हमें और पैसे चाहिए, पैसे दे दीजिए, हम पैसे दे के आगे लेके जाएंगे, यहाँ से शिप चला देंगे, या हम यहाँ से कोई और प्लेन की सुविधा कर देंगे, पर ऐसा कुछ नहीं था। अमेरिकन जो गवर्नमेंट ने किया वो लीगल है, क्या कहेंगे? गवर्नमेंट का एटीट्यूड क्या था? उन्होंने बिना सुनवाई किए किया। अगर हम डिपोर्ट हुए हैं तो हमें दूसरे प्लेन में क्यों नहीं भेजा गया? क्यों ऐसे यूएसए की आर्मी के प्लेन में भेजा गया? यूएसए की आर्मी का प्लेन में भेजना क्या लीगल था? क्या हमें यूरोप की साइड से नहीं लेके आना चाहिए था? दूसरी साइड से क्यों लेके आएंगे? क्यों दुनिया से छुपा के लेके आएंगे? जी, हमें लेके आना तो सबके सामने लेके आते। हमें यहाँ पे आके पता चल रहा है भी हाँ भी हम के नाम है भी सच में ये हो चुका है हमारे साथ। तो ये क्रिमिनल वाला आपसे बिहेवियर किया, क्रिमिनल्स क्या करते हैं? हाँ जी, क्रिमिनल जैसा ही बिहेवियर किया गया। भी हमने जो क्राइम किया गया, एक हम गए थे, उम्मीद से गए थे, शरण लेने गए थे, उन्होंने हमें कैसे भेजा? एक क्रिमिनल जो जंजीरें डाली गई वो क्या लीगल थी हमारे? हमने कोई क्राइम तो नहीं किया इंडिया में, एक क्रिमिनल थे हम। वहाँ भी नहीं किया? वहाँ भी कोई क्राइम नहीं, वहाँ भी हम के नाम उनकी शरण लेने गए थे, लीगली एंटर हुए थे, उनसे परमिशन ली थी, वो हमें बॉर्डर पे मिले थे, उन्होंने बोला था आप नीचे आ जाइए, आपको हम लेके जाएंगे। मेक्सिको दीवार से बंधे थे? नहीं जी, वहाँ पे कहीं पे दीवार है, कहीं पे अपना फेंसिंग की गई है, जो कि फेंसिंग से क्रॉस हो जाते हैं। वो भी जो डोंकर वहाँ से करवाते हैं? डोंकर? हाँ जी, वहाँ से डोंकर क्रॉस करवाते हैं। अब बेटे आगे क्या सोचा है? देखो, पहले तो यही है जो कि
घर के हालात सही होंगे उसके लड़ाई बाद। लड़नी है पैसे वापसी जो एजेंट्स ने किया है, जो हक है वो तो वापस लेंगे सर, तो क्योंकि इतना आपको बता, क्यों जाना पड़ा अमेरिका आपको, क्यों? अगर यहाँ पे रोजगार मिलता तो अमेरिका क्यों जाते, अगर हम यहाँ पे सुखी होते तो क्यों जाते। हमारे पास यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर हम इतने पढ़ लिख के भी अगर हमें 6-7 हज़ार की नौकरी मिल रही है तो उसमें हम कहाँ घर चलाएंगे सर। एक टाइम तक तो हम घर चला लेते, जब उम्र बढ़ती जाएगी, जब खर्चे बढ़ते जाएंगे, कहाँ चलेगा सर। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं कि जो ऐसे मतलब एजेंट या मतलब ऐसे छोड़े हों उन पे थोड़ा कंट्रोल किया जाए और हमें इंसाफ मिले। हमारे जैसे बहुत लाखों लोग हैं, अभी अमेरिका वहाँ से बहुत सारे लोग भेजने वाला है। हमें बोला गया था तुम्हारे साथ साथ एक प्लेन और पीछे आ रहा, ऐसे 3 प्लेन आएंगे। 18,000 लोगों की उन्होंने बोला गया लिस्ट है, शायद पता नहीं सच है झूठ है। तो मतलब आप लोगों ने एंट्री अमेरिका में की, आपने वहाँ की पुलिस पोस्ट में वहाँ पे अपनी, हाँ जी, हमने जैसे पुलिस फोर्स ने हमें बॉर्डर पेट्रोलिंग ने बोला, हमने यूएसए की आर्मी के साथ वैसे ही कोऑपरेट किया, उन्हें वैसे ही हमने वहाँ पे सरेंडर किया। हमने खुद जाके उनके पास सरेंडर किया कि हम यहाँ पे शरण लेने आए हैं, हमें शरण चाहिए, हमें हमारी कंट्री में खतरा है। पर उन्होंने हमसे कुछ ऐसा बयान नहीं लिया, उन्होंने सीधा हमसे इंडिया में ही भेजा गया। तो भारत सरकार का जो रवैया कैसा लगा इस सारे? हमसे सच पूछोगे, हमारे यहाँ की आर्मी और हमारी पंजाब पुलिस ने बहुत अच्छा बिहेवियर किया, हमें उतरती खाना दिया गया, सब अच्छी फैसिलिटी, हमें यहाँ तक सुरक्षित भेजा गया। यहाँ सरकार ने सहूलत करी, बहुत सहूलत की है इस चीज़ में भी। हमें भारत सरकार ने कुछ नहीं। भारत सरकार रोजगार दे सकती थी या कि नाम हमें हमारे हालात पे छोड़ सकती थी, वहाँ पे भी हमसे वहाँ पे हमारी सुनवाई भी करवा सकती थी, हमारे खिलाफ लड़ाई भी लड़ सकती थी, हमारे कुछ भी हक नहीं लिया गया। कोई साइड ली भी हो तो बताइए। सरकार अभी हजारों बच्चे वहाँ पे हैं, हजारों परिवार हैं, तो उनके लिए सरकार क्या करे, क्योंकि आवाज़ तो बनने कहीं से आवाज़ उठेगी। देखिए, उन्हें अपना वहाँ पे हक है बताने का भी, हम क्यों भारत छोड़कर आए। उनसे पूछा जाए, उनके बयान लिए जाए, उनसे उनकी सहायता की जाए। पर कानून नहीं चल रहा अमेरिका में इस समय। हाँ जी, कानून नहीं चल रहा। कानून के तहत वहाँ तो अगर वहाँ पे साफ साफ लिखा था 14 दिन के बाद आपको यहाँ से आईसी या कोर्ट में शिफ्ट कर दिया जाएगा 72 आवर में, तो हमारे साथ उल्टा हुआ। हमें तो इंडिया भेजा गया, हमें तो कोई पूछा भी नहीं गया अभी आप क्यों आए। तो अमेरिका में कितने दिन रहे कुल एंटर होने के बाद? हम एंटर होने के बाद 12 दिन रहे। 12 दिन, 13वें दिन में आप डिटेन कर? हाँ जी, 12 दिन पूरे हो चुके थे। 13वें रात 22 जनवरी को गए थे, 2 की रात को हमें डिटेन कर दिया गया था। थैंक यू।